हाँ हो गया. Hello friends, good morning. In previous class we learnt about the growth movement in plants, and we learnt a lot how the plants move, how the plants show their movement, how they control or how they coordinate, है ना. We you know till now that it is due to some hormonal activities that the plant shows their movement, either it is growth or it is some bending like that. Okay, and now today we will learn the second part, and that is the movement due to growth. In first we learnt about the coordination in plant, right, and the movement due to hormones, growth hormones, which are responsible for the growth of the plant or the movement of the plant. Now come to the next part of that, and the next part, it is also related with the growth movement, है ना. बट आपने पहले इसमें देखा कि हमने ग्रोथ के जो टाइप्स थे, इन दैट टाइप्स व्हाट वी फाउंड that the coordination or the movement is plant is in accordance with the presence of hormones, right. अब हम ग्रोथ मूवमेंट में आगे और बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि जो मोमेंट्स हैं, दीज मोमेंट्स, क्योंकि प्लांट्स के बारे में वी नो वेरी वेल, दे डोंट हैव एनी such organ that the living beings have. That means न तो आँख है, न तो कान है ना, न तो मुंह है, न तो नाक है, ऐसे कोई स्वाद तो उनको मिल नहीं सकता है. लेकिन फिर भी उनके जो ऑर्गन्स हैं, what plant organs are, that is the shoot, that is the root, that is the leaf stalks होते हैं, उसमें leaves होती हैं. तो उन सब के मोमेंट को यहाँ हमको समझना होगा कि how they respond to the स्टिमुलाई, हाउ दे रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाइज. अब कौन से एक्सटर्नल स्टिमुलाइज हैं जो वातावरण में प्लांट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं. सो यू नो, इन द ओपन एटमॉस्फियर देयर इज़ लाइट, सनलाइट इज़ देयर, है ना. वाटर इज़ प्रेजेंट बीनीथ द अर्थ. देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ ऑलवेज वर्किंग इन द एटमॉस्फियर. Then some chemical substances are also produced naturally, and sometimes we also subject them. And touch also is a very essential phenomenon. Touch, they number of plants, they also respond to the touch. So if there is any movement in any part of the plant, अगर होता है तो उस सब को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं. ठीक है ना. और ये जो ग्रोथ मूवमेंट्स हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू two categories, and these categories are tropism first and second is nestis. Tropism and nestis. तो अब tropism को देखेंगे सबसे पहले, what the tropism is. तो इसमें क्या होता है, the direction of stimulus determines the direction of movement. जो स्टिमुलाई जैसे हमने पहले देखे कि 4-5 प्रकार के बिल्कुल विशेष तौर पे ये स्टिमुलाइज होते हैं जो पौधे को इफ़ेक्ट करते हैं. तो इनकी जो डायरेक्शन होती है, जिस दिशा से ये पौधे तक पहुंचते हैं, उस दिशा की ओर पौधे का मूवमेंट या अपोजिट जो भी हो सकता है, तो उसको ट्रॉपिज्म मूवमेंट कहते हैं. ड्यू टू एनी स्टिमुलाई एंड द direction of the movement of the plant part, it purely depends upon the direction of stimuli. Then this type of यदि होगा कोई मूवमेंट इन द बॉडी ऑफ द प्लांट, इट इज़ नोन एज ट्रॉपिज्म. दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रॉपिज्म मूवमेंट होती हैं, इट इज़ टोटली डायरेक्शनल मूवमेंट, क्योंकि वो स्टिमुलाई के डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं. देयरफॉर इन शॉर्ट वी कैन कॉल इट द डायरेक्शनल मूवमेंट. ठीक है. अब ये डायरेक्शनल मूवमेंट कैसे कैसे हो सकती हैं, ये 2 प्रकार की हो सकती हैं. कौन कौन से 2 प्रकार हो सकते हैं कि
या तो वह स्टिमुलाई के जो डायरेक्शन है उसी ओर हो सकती है, या तो फिर उसके अपोजिट हो सकती है। देखिए कैसे होता है, उदाहरण से देखिए। इफ द ग्रोथ आर द मूवमेंट ऑफ द प्लांट इज टूवर्ड्स द स्टिमुलाई, यदि वह जिस डायरेक्शन में स्टिमुलाई है उसी दिशा में होती है तो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रोपिज्म, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रोपिज्म। और इफ द मूवमेंट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई, उसके विपरीत दिशा में होती है, अगेंस्ट दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रोपिज्म। सो द ट्रोपिज्म मूवमेंट्स, दे आर ट्रोपिक मूवमेंट्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स, द पॉजिटिव डायरेक्ट मूवमेंट एंड द नेगेटिव मूवमेंट। इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई। ठीक है, अब जैसे हम इसका एक बहुत सिंपल उदाहरण इसका हम ले सकते हैं कि यदि कोई प्लांट है, जो बीज है, सीड जो है, सीड जब एक्सपोज होता है, जब वह अंकुरित होता है, एट दैट टाइम यू यूजुअली सी दैट द स्टेम इट ग्रोज अपवर्ड एंड द रूट्स दे गोज डाउनवर्ड्स। दैट मीन्स दे शो, अब अगर हम अपवर्ड के लिए एक कोई लें, जैसे हमने इसमें बहुत सारे उदाहरण देखे लाइट का। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक द स्टिमुलाई एज लाइट, सो how can you explain this phenomenon? That the stem, it grows towards the stimuli light in the direction of the light, so the stem shows the positive tropism, and the roots it goes or it develops against the direction of the light, therefore the roots they show negative tropism। ठीक है, तो इस आधार पर ट्रोपिज्म्स को जितने हमने जितने प्रकार के स्टिमुलाई लिए हैं, एक्चुअली ट्रोपिज्म दे आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टिमुलाई। किस स्टिमुलाई के द्वारा मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट इज नेम्ड। जैसे आप यहाँ देखिए हाउ इट इज नेम्ड। अगर लाइट आपका फर्स्ट इज लाइट, लाइट यदि आपका स्टिमुलाई है तो जो ट्रोपिज्म है इसको कहा जाएगा फोटोट्रोपिज्म। और आप जानते हैं कि फोटोट्रोपिज्म पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म भी हो सकता है और निगेटिव फोटोट्रोपिज्म भी हो सकता है। एज आई हैव गिवन यू ऑलरेडी द एग्जाम्पल ऑफ स्टेम ने क्या शो किया, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और इसने क्या शो किया, रूट ने निगेटिव फोटोट्रोपिज्म। सो लाइट के जो भी मोमेंट होगी इट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। यू नो फोटो मीन्स लाइट। Now come to the next, and that is gravity. The second stimuli is gravity. You know that the earth, it causes gravity. There is a force, gravity force. You may have learned it in your physics problem. So in case of gravity, the tropism is known as geotropism. G-E-O, geotropism. So take the first example again. The स्टेम इट मूव्स अपवर्ड एंड द रूट इट मूव्स डाउनवर्ड, वो नीचे की ओर जा रही है। तो इसका मतलब वो कैसे ट्रोपिज्म शो कर रही है, इन केस ऑफ ग्रेविटी जो रूट है वह ग्रेविटी की ओर खींच रही है, इट इज़ पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और जो स्टेम है वो अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर हो रहा है। ग्रेविटी क्या कहती है, आपको न्यूटन का वो उदाहरण या उसका किस्सा याद है ना, वंस अपॉन टाइम, यू नो न्यूटन इज़ अ वेरी वेरी बिग साइंटिस्ट ऑफ दिस एरा। तो न्यूटन ने ग्रेविटी के सिद्धांत को बताया, और व्हाट ही सेड कि कोई भी चीज़ जो उसके ऊपर से गिरती है वह नीचे की ओर आती है। वंस अपॉन ए टाइम ही वाज जस्ट हैविंग अ वॉक इन हिज सेबों का बगीचा था, और सेबों के बगीचे में वह घूम रहे थे। जब वो घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि सेब टूटा और नीचे गिरा। एट द सेम मोमेंट जो दिमाग में उनके आया कि यह सेब टूटकर नीचे ही क्यों गिरा, यह सेब ऊपर की ओर क्यों नहीं चला गया। और आप जानते हो जब कोई भी गिरता है तो ऑलवेज ही केम टू डाउनवर्ड, और आकर के धरती पर गिर जाता है। तो बाद में फिर उन्होंने जब इसका खोज किया तो पता लगा कि देयर इज़ अ फोर्स इन अर्थ एंड इट इज़ नोन एज ग्रेविटी। सो जो ग्रेविटी की तरफ जाएगा इट इज़ पॉजिटिव, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा इट इज़ नेगेटिव। सो जियोट्रोपिज्म इज आल्सो ऑफ टू टाइप। नाउ कम टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज द केमिकल। The chemicals also have a great stimuli. You know, in the water
Beneath the earth there are number of chemicals उसमें घुले हुए होते हैं, है ना। और कभी कभी हम ऊपर से भी कुछ केमिकल्स पेड़ पौधों में छिड़काव करते हैं। तो केमिकल आल्सो शोज द रिएक्शन, और सो दैट रिएक्शन इज ऑफ कोर्स मूवमेंट। तो ये मूवमेंट जो होता है इट इज़ कीमोट्रॉपिक। व्हाट इट इज़ कॉल्ड? इट इज़ कीमोट्रॉपिज्म। It is known as chemotropism. It is also positive and negative both. Then the fourth one is water. You know, water is a very important stimuli. Water stimulation causes the movement, and इसको क्या कहेंगे? It is called as hydrotropism. Hydro, you know, it is the name of water. It is made of hydrogen and oxygen. So both हाइड्रोजन से और O मिला करके हाइड्रो इस तरह से नाम दिया जाता है। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म इट इज़ रिलेटेड विद द स्टिमुलाई दैट इज़ वाटर। और आप फिर वही अपन उदाहरण लेंगे तो वी नो दैट द रूट्स दे ग्रोज टूवर्ड्स वेयर द वाटर इज़ प्रेजेंट। वाटर इज़ प्रेजेंट कहाँ पर है? वह ज़मीन के नीचे है ना। और इसलिए रूट्स उसकी तरफ बढ़ती हैं, शोइंग पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। और स्टेम क्या करता है? स्टेम अगेंस्ट जाता है, दो इट रिक्वायर्स वाटर, लेकिन यह इसका डेवलपमेंट जो है वह अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट द ट्रॉपिज्म ऑफ वाटर, एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट वन, दैट इज द टच। दैट इज द टच। सो टच में हम देखेंगे कि टच में क्या होता है। तो टच इज़ नोन एज थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म। अब जो टच का जो बिहेवियर है, इस बिहेवियर में थिग्मोट्रॉपिज्म जो है वह स्पेशली पत्तियों में देखा गया है, जो मैंने आपको एक बार और भी उदाहरण दिया था। दैट इज़ हम छुई मुई को छूते हैं। तो दिस थिग्मोट्रॉपिज्म इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। जो वाटर कंसंट्रेशन उसकी लीव्स वगैरह में पाया जाता है, इट विड्रॉन और ये दिया जाए, विड्रॉ हो जाए या दिया जाए, उस पर डिपेंड करता है। सो थिग्मोट्रॉपिज्म इज द नेक्स्ट। So now, of these different types of tropism, we will discuss one by one to each, है ना। So the first one is phototropism. So we will read about phototropism, how it happens, and what is the result of it, about that, ठीक है। तो हमने अभी ये तो देख लिया कि what the movement of the plant part towards the direction of light is due to the influence of light is called the phototropism. If it is towards the light, direction of light, it is positive phototropism, and if it is against the direction of light, then it is negative phototropism, ठीक है। अब इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट यू कैन लर्न more about it. So for that experiment, what you have to do is that so just look at this picture very properly. You have to take a jar that should be of course of glass, इसलिए कि उसके अंदर जो कुछ भी प्रक्रिया होगी डेवलपमेंट की, वो प्रक्रिया आपको बहुत आसानी से दिखेगी। सो टेक अ जार, दो तरह के आप जार लीजिए और दोनों जार में एक एक पौधे को आप उसमें डेवलप करिए। आपको सीडलिंग्स डाल देनी चाहिए और सीडलिंग को डाल करके उसका जब पौधा निकले, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आप 5 डालेंगे कल नहीं हो जाएगा, एक पौधा निकलेगा। निकलने के समय आप देखेंगे जब वह अंकुरित होता है तो उसका जो और एक पौधे को, जब एक जो आपने जार लिए हैं, एक जार को आप ओपन फील्ड में रख देंगे जहाँ पर कि जो सनलाइट है वह सीधा
जस्ट लुक एट, सनलाइट सीधा पौधे पे पड़ेगा और दूसरे वाले पौधे को जब वो थोड़े बड़े हो जाएं दोनों पौधे, तो दोनों में से एक को उठा करके आप एक बंद कमरे में, यू कैन से डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे में रख देंगे। एक ऐसा अंधेरा कमरा, यहाँ पर आप दूसरे वाले फिगर में देखिए, एक ऐसा अंधेरा कमरा जिसमें कि केवल एकमात्र एक खिड़की है जिससे होकर के लाइट पहुँच रही है, कहाँ पर, उस पौधे तक, दैट अप टू दैट प्लांट, ठीक है। अब क्या होगा, जिसको आप रख दीजिए, रखने के बाद एटलीस्ट फॉर 10 डेज आप उसको छोड़ दीजिए और आफ्टर 10 डेज आप जा करके अगर उसका अध्ययन करेंगे, इफ़ यू हैव व्हाट यू विल फाइंड, आप देखेंगे कि जिस पौधे को आपने ओपन एटमॉस्फेयर में रखा था, जिस पर कि लाइट डायरेक्ट पौधे पे पड़ रही थी, वह पौधा सीधा, या प्लांट ग्रोज अपवर्ड टूवर्ड्स द लाइट, टूवर्ड्स द सन स्ट्रेट। वो कैसे हुआ, चूँकि लाइट उस पर स्ट्रेट पड़ रही थी, इसलिए द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेम ऑफ दैट प्लांट, इट इज़ स्ट्रेट टूवर्ड्स द लाइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, जिस पौधे को या जिस प्लांट को आपने डार्क रूम में रखा, वहाँ क्या हुआ। सो व्हाट वी फाइंड, हमने देखा कि वहाँ केवल एक, इट इज़ शोन इन द दिस फिगर हियर, क्या हुआ कि एक केवल जो सनलाइट है वह केवल इस विंडो के माध्यम से इस प्लांट तक पहुंच रही है। सो व्हाट हैपन्स, द स्टेम ऑफ द प्लांट, इट इज सीन बेंड टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्या हुआ, वह जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही थी उस दिशा की ओर उसकी मूवमेंट हो गई, और वो मूवमेंट, उस मूवमेंट के, उस दिशा के होने के कारण द स्टेम इज टूवर्ड्स बैंडिंग, कुछ तो उसकी तरफ झुक गया। सो इट इज व्हाट the phototropism, that is positive phototropism shown by the stem in this case। and अब ये बेंड क्यों हुआ और ये स्ट्रेट क्यों रहा, इट्स द, क्या मैकेनिज्म हुई, इट्स द क्वेश्चन कि ये कैसे हुआ। तो इसको अपन समझेंगे कि क्या फिनोमिनन या क्या मैकेनिज्म इस समय होती है। तो डेफिनेटली दिस शोज द मोमेंट is due to the hormone that is auxin. Auxin is responsible for this। सबसे पहले तो इस बात को याद रखिए कि ऑक्सिन के कारण यह बेंडिंग हुई है। लेकिन यह बेंडिंग ऐसी क्यों हुई, जहाँ से सनलाइट, एक फर्स्ट केस में अगर हम देखेंगे तो सनलाइट स्ट्रेट आ रहा था, स्ट्रेट सनलाइट आने के कारण जो ऑक्सिन डेवलप हुआ, वह ऑक्सिन सभी पूरे पोर्शन में, स्टेम के पूरे पोर्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। क्या हुआ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक समान डिस्ट्रीब्यूट हुआ। हैंस द डेवलपमेंट और द मूवमेंट ऑफ द प्लांट इज स्ट्रेट टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पर स्ट्रेट हो गया क्योंकि बना हुआ हार्मोन ऑक्सिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। बट इन केस, सेकेंड केस, व्हाट हैपन्स, सेकेंड केस में क्या होता है कि लाइट फॉल्स, जो स्टेम है, स्टेम पर लाइट केवल एक दिशा से आ रहा है, ओनली इन वन डायरेक्शन, एंड द अपोजिट पार्ट ऑफ दैट स्टेम इज नॉट रिसीविंग लाइट, इज नॉट रिसीविंग लाइट। क्या याद रखना है कि जो लाइट है ये एक साइड में आ रहा है स्टेम के, और अपोजिट साइड जो है वो डार्क है, जिस पर कि किसी प्रकार से कोई लाइट नहीं पड़ रहा है। तो अब क्या हुआ है, अब ऑक्सिन की एक विशेषता होती है, ऑक्सिन की विशेषता को ध्यान में रखिए। ऑक्सिन की यह विशेषता होती है कि इट लव्स टू डेवलप इन शेड। क्या विशेषता है, यह शेडीज में अधिक ग्रोथ करने को पसंद करता है, इट लव्स। तो ऑक्सिन कहाँ ज़्यादा डेवलप होता है, अगर शेडी प्लेस है तो उसमें ज़्यादा डेवलप होगा। नाउ इसका रिजल्ट क्या हुआ कि द पोर्शन जहाँ पर कि लाइट आया वहाँ ऑक्सिन कम हो गया, और जब पोर्शन जहाँ पर कि लाइट नहीं गिरा, द अपोजिट साइड, वहाँ पर ऑक्सिन का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। ऑक्सिन का डेवलपमेंट ज़्यादा होने से क्या होगा कि द डार्क साइड ऑफ द स्टेम वो ज़्यादा बढ़ गया, उसकी लॉन्गिविटी बढ़ गई, उसका मूवमेंट बढ़ गया, और जब वो ज़्यादा मूवमेंट हो गया और वन साइड लेस मूवमेंट, अपोजिट साइड मोर मूवमेंट, तो इसके कारण वह लेस मूवमेंट साइड में मुड़ गया। जो ज़्यादा बड़ा हुआ था यहाँ पर कम था, यहाँ ज़्यादा है, तो यह इस ज़्यादा वाला पोर्शन जो है वह इस तरीके से इसको ओवरलैप करके आगे बढ़ गया, एंड दैट्स वाई द बेंडिंग इज सीन इन केस ऑफ फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो हम दूसरी तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो बैंड हुआ, दैट इज़ ड्यू टू मैक्सिमम
प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीन, ठीक है, क्योंकि शेड में वह ज़्यादा बढ़ा। अब रूट में क्या होता है इसको भी यहाँ पर देखना ज़रूरी है। अब आप देखिए इस प्लांट में यहाँ पर रूट वाला केस को इसको देखिए जो शेड में रखा हुआ है। यहाँ तो ठीक है, सेम एक ही तरीके से, चूँकि वह स्ट्रेट है एक ही तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट्स को आप देख रहे हैं कि यह अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ गई है। रूट क्या हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे फोटोट्रॉपिज्म जो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रूट जो है वह मुड़ गई है, ठीक है ना। ये कैसे हुआ इसको देखिए। इन केस ऑफ रूट में क्या होता है, थोड़ा सा सावधानी से इन चीज़ों को याद रखिएगा। रूट में ऑक्सीन जो है वह जस्ट अपोजिट वे में वर्क करती है। अपोजिट वे कैसे कहेंगे, मतलब रूट्स का जो डायरेक्शन है, ऑक्सीन हार्मोन्स डिक्रीजेस द रेट ऑफ ग्रोथ just opposite to stem. So here the side of roots opposite to light have more auxin, and the side of root which have light have auxin concentrated. They are concentrated there, and the result is more development of that side. It causes a bend to the dark side. Dark side में bend हो जाता है, डार्क साइड में बेंड होकर के वह लाइट साइड उस तरफ से मुड़ जाता है। सो दिस इज व्हाट इन केस ऑफ रूट इट इज़ जस्ट अपोजिट। ध्यान में रखिए, रूट के केस में वह अपोजिट होता है, और रूट के केस में अवे फ्रॉम लाइट तो है ही, एक्सन का तो शेड ही है, अवे फ्रॉम लाइट होने से वह अपोजिट साइड में यानी अंधेरे के साइड में मुड़ जाती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म बहुत कॉमन प्रक्रिया है। यह आपको हमेशा बहुत सारे पौधों में देखने को मिल सकती है, और इसको आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर अपने घर में भी कर सकते हैं। आई विल प्रीफर, यदि आप अपने घर में इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को करेंगे, सिर्फ पानी रखिए, बहुत मिट्टी विट्टी रखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पानी में भी जितने छोटा पौधे का हमको एक्सपेरिमेंट करना है, दैट पानी में बहुत आराम से वो डेवलप हो जाता है। तो इसको आप करिए और उसको समझने की कोशिश करिए, तो आपके लिए बहुत समझने में आसान हो जाएगा, ठीक है। So for today, we will have only, so today up to this only, that is the phototropism, okay. In next period we will learn about the geotropism, but on the basis of the substance you are given now today, you will have to answer some of the questions that are of course very easy question, but you have to learn more and more. So what question I am giving you, the first question is, give the scientific term used to represent the following. Scientifically इनको हम क्या कहेंगे, इनका क्या नाम दिया गया है, that is bending of a shoot towards light. यदि कोई शूट, जैसा कि हमने इसके एक्सपेरिमेंट में देखा, टूवर्ड्स द लाइट डायरेक्शन में, लाइट की डायरेक्शन में बैंड हो गई, इसका क्या नाम होगा। तो लाइट के डायरेक्शन में बैंड होने का नाम है फोटोट्रॉपिज्म, और टूवर्ड्स द लाइट की तरफ बैंड हुई है, देयरफॉर इट इज़ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, राइट। ऐसे ही है ग्रोविंग ऑफ रूट टूवर्ड्स द अर्थ, वो क्या कहलाती है, ऑफ कोर्स जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव। एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल, ये भी आपको, इसको छोड़ भी सकते हैं आप, क्योंकि ये इसमें आ जाएगा, कीमोट्रॉपिज्म में आएगा, क्योंकि ओव्यूल्स में कुछ इस प्रकार के केमिकल्स सिक्रेट होते हैं जिनके कारण कि पॉलन ग्रेन्स उनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दैट। देन बेंडिंग ऑफ रूट्स टूवर्ड्स वाटर, इट इज़ हाइड्रोट्रॉपिज्म ऑफ कोर्स। बेंडिंग ऑफ ट्रेंडल्स
टेंड्रिल्स अराउंड अ सपोर्ट। आपने कुछ ऐसी बेलाएं देखी हैं? हम कई बार देखते हैं, जैसे क्या होता है कि हम जब आप कभी घूमते हैं तो आप देखेंगे कुछ एक ऐसे हल्के से हरे रंग की बेला होती है, या आपके घर में कहीं खेती वगैरह होती है तो यू गो टू दैट फार्म एंड सी देयर, अगर हमने सेमी लगाई है, अगर हमने बरबट्टी लगाई है, तो उसका जो अपर स्टेम पार्ट होता है वो बहुत पतला होता है, और उसके लिए करेला होता है, करेला का भी वैसी होता है। हम क्या करते हैं कि कुछ सपोर्ट देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही पतला स्टेम होता है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल उसके लिए कि वो स्ट्रेट खड़ा रहे, तो हम उसके लिए कुछ सपोर्ट लगा देते हैं, लकड़ियाँ वगैरह, आपने झाड़ियाँ वगैरह लगाती हैं। और अब क्या होता है कि उसका जो सामने का भाग होता है, दैट इज क्वाइल, इट इज कॉल्ड एज टेंड्रिल। टेंड्रिल क्या कहते हैं उसको? टेंड्रिल। तो यह टेंड्रिल जो है वह सपोर्ट जो भी आप लगाते हैं, चाहे वो झाड़ी हो, चाहे वो कोई दूसरा लकड़ी हो, उसके राउंड उसको पकड़ लेता है, और पकड़ करके फिर आगे उसी के राउंड होता है, या फिर ऐसे ही सीधे बढ़ना शुरू कर देता है। कुछ में तो हम आगे जा करके देखेंगे कि उसमें पकड़ने के लिए अपनी पकड़ को, दैट इज़ बाय टच, दैट इज़ बाय टच। तो थिग्मो, द एग्जाम्पल ऑफ थिग्मो। तो टेंड्रिल इज डेवलपमेंट ऑफ टेंड्रिल ऑफ अ स्टेम इज द एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोट्रोफिज्म। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज द केमिकल सब्सटेंस पी। क्या कह रहा है? एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका नाम है पी। इट इज़ मेड एंड सिक्रेटेड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एट द टिप ऑफ स्टेम। किसी भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वगैरह आपने सब 9th में पढ़े हैं। अब जानते हैं किसी भी स्टेम का जो अपर मोस्ट टिश्यू होता है जो कि डेवलप करता है, इट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। इसमें एक प्रकार का एक प्रकार का हार्मोन पाया जाता है। दैट हार्मोन इज नेम्ड एज व्हाट? ऑक्सिन। ठीक है, तो पी जो है वो क्या हो गया? ऑक्सिन हो गया। फिर है द केमिकल सब्सटेंस पी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फिनोमेनन क्यू इन प्लांट्स इन विच द स्टेम बेंड्स टूवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। अब कौन सी फिनोमेनन हुई? किसके कारण हुई? ऑक्सिन का। जब हमने अभी पढ़ा ऑक्सिन के कारण, तो ऑक्सिन कौन सी ऐसी फिनोमेनन करता है, उस फिनोमेनन का नाम क्या है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण उसका स्टेम लाइट की तरफ बेंड होता है, यह भी हमने पढ़ा। द सेम केमिकल सब्सटेंस पी हैज़ अपोजिट इफेक्ट ऑन द रूट ऑफ ए प्लांट। उसका जस्ट अपोजिट कहाँ पे होता है? रूट पे होता है। इट कॉजेज द रूट ऑफ ए प्लांट टू बेंड अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट इन द प्रोसेस कॉल्ड आर। उसको क्या कह रहे हैं? आर। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस हैपन्स देयर। वन इज क्यू, बेंडिंग टूवर्ड्स लाइट, एंड वन इज आर, बेंडिंग आर ग्रोइंग अपोजिट टू द लाइट। उनका नाम क्या है वो आपको लिखना है। अब क्या है? अब उसका मतलब ये पूरा हो गया। अब इसमें क्वेश्चंस पूछे हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल सब्सटेंस पी, जो मैंने आपको बता दिया। स्टेट वेदर पी प्रीफर्स टू रिमेन इन द सनलाइट साइड ऑफ अ स्टेम और इन शेड। वो क्या प्रेफर करता है? क्या वह सनलाइट की तरफ रहना पसंद करता है या सनलाइट के अपोजिट रहना पसंद करता है? दैट इज इन शेड, ये आपको बताना है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस पी का क्या इफेक्ट होता है ऑन द ग्रोथ ऑफ ए, ऑन द ग्रोथ ऑफ किसके ग्रोथ पर? रूट की ग्रोथ पर, और बी स्टेम के ग्रोथ पर। ये आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस क्यू और आर, ये दोनों प्रोसेस का नाम क्या है? एंड व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ सब्सटेंस पी, इसका जनरल नेम क्या है? देखिए, जनरल नेम इज डिफरेंट एंड पर्टिकुलर नेम इज डिफरेंट। इसको समझिएगा। पर्टिकुलर नेम इज केमिकल सब्सटेंस नेम इज it has 2 parts. One is general name and second is the peculiar particular name. ठीक है, तो इसको बनाना इट्स वेरी इजी एंड यू हैव लर्न ऑल अबाउट इट। अब नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सब प्रश्न जो हैं बड़े बहुत फैला कर कहे गए हैं, लेकिन प्रश्न बहुत टू दी पॉइंट पूछे गए हैं, इसका ध्यान रखिएगा। फैला कर इनको क्यों बताया गया है, ज़्यादा एक्सप्लेन क्यों किया गया, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि प्रश्न क्या है। अब potted plant is growing in a transparent glass jar। हमने पहले आपको बताया एक्सपेरिमेंट में क्या करना, ट्रांसपेरेंट ग्लास जार जो होता है उसके आर पार देखा जा सकता है, therefore it is transparent। In this plant X and Y are the 2 growing parts having a lot of meristematic tissue। X and Y क्या क्या नाम है? X and Y, ये 2 पोर्शन हैं उस प्लांट के जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है।
जो कि ग्रोइंग पार्ट्स हैं, दोनों प्लांट के, एक्स भी ग्रोइंग पार्ट है और वाई भी ग्रोइंग पार्ट है। अब एक्स और वाई क्या हो सकते हैं ग्रोइंग पार्ट्स, कौन कौन टिप्स कौन कौन से होते हैं प्लांट के? यू नो, वन साइड तो वो अपोजिट टूवर्ड्स लाइट डेवलप होता है, दैट इज स्टेम, एंड वन साइड अपोजिट द लाइट, दैट इज रूट, है ना। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द पार्ट एक्स ऑफ दिस प्लांट एग्जिबिट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बट निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो एक्स क्या है, पहला पार्ट है जो कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बता रहा है और निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बता रहा है। ऑन द अदर हैंड द सेकेंड पार्ट वाई ऑफ दिस प्लांट एग्जिबिट निगेटिव जियोट्रॉपिज्म बट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो अब इस आधार पर आपको बताना है कि नेम द पार्ट एक्स, क्या बता रहा है ये, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म टूवर्ड्स अर्थ, कौन सा पार्ट होगा आप समझ गए। एंड नेम द पार्ट वाई ऑफ द प्लांट, ये क्या बता रहा था, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, दैट इज टूवर्ड्स लाइट, ये कौन सा पार्ट होगा आप समझ गए। विच पार्ट ऑफ द प्लांट एक्स और वाई विल एग्जिबिट पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, विच पार्ट ऑफ द प्लांट एक्स और वाई विल एग्जिबिट पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, कौन दिखा रहा है, एक्स वाई में से, ये आपको बताना है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट एक्स वाई कैन हैव टेंड्रिल्स ऑन इट। अब इसमें से प्लांट यदि वह टेंड्रिल लेकर डेवलप हो रहा है तो उन टेंड्रिल का डेवलपमेंट इस प्लांट के किस पार्ट में होगा, सरल है ना, ठीक। विच फोटो हार्मोन्स कॉजेज द पार्ट एक्स टू एग्जिबिट निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, कौन सा फोटो हार्मोन है जो कि एक्स में निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है। फोटो हार्मोन आप जानते हैं कौन सा है, ऑक्सीन ऑफ कोर्स, है ना। अब एक और क्वेश्चन, बिकॉज अब हमारी क्लास जो है वो काफ़ी देर बाद होगी, काफ़ी देर बाद मतलब इन द नेक्स्ट वीक आल्सो, तो आपके पास टाइम है, आप इसका बहुत आराम से आंसर कर सकते हैं। सो आई एम गिविंग वन क्वेश्चन ऑफ असर्शन एंड रीज़न, आई एम नॉट गिविंग यू ऑल द parts of that question, the assertion, whether what is correct, what is wrong, so you know it very well. तो assertion क्या है, the movement of a sunflower is in accordance with the path of the sunlight। आपको मालूम है ना, सनफ्लावर का हमने आपको कल पिछले इसमें उदाहरण दिया था कि जैसे जैसे सूर्य की किरणें अपनी दिशा बदलती हैं वैसे वैसे सनफ्लावर जो है अपना फूल जो है वह अपनी दिशा बदलता जाता है। तो वो क्या पूछ रहा है, यही कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ सनफ्लावर इज़ इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ द सनलाइट। अब इसका रीज़न क्या दे रहा है, फोटोट्रॉपिज्म इज़ द मोमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। अब आपको ये बताना है कि whether the assertion or reason are both correct or one is correct, second is wrong। आपको ये भी बताना है कि whether second is correct and first is wrong, या both are correct, और ये भी बताना है कि if both are correct, whether the explanation of the reason for the assertion is correct or not. If it is correct, explain it. Okay, so thank you for today, have a good day, and please love your book, give time for your learning, because you are to face the board examination of CBSE for the first time, so be prepared for it. Good luck. Okay, thank you.